हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग मस्त ना, बिंदास एकदम। तो आज हम लोग क्लास 11 के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 3 उनका लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या है? समुच्चयों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों के प्रकार। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर को जरूर अटेंड करिए, उसके बाद आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक? क्लास 11 के बच्चों के जो वीडियो आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं ताकि वो बोर ना हो बच्चे। ठीक है? तो कहीं ना कहीं समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहले समुच्चय का नाम है रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल सेट। नल सेट। अब आप बताइए, नल सेट मतलब ऐसा समुच्चय, प्यारे बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। समुच्चय कहलाता है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। इसे फाई या ये, इसे फाई या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इससे प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिक्त समुच्चय का एक एग्जाम्पल बताइए तो आप कहेंगे सर आप बता दीजिए। तो मैं कहूंगा कि परिभाषा पहले ध्यान से समझो कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। एक भी अवयव ना हो। अगर मैं तुमसे कह दूं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें ए से पहले के अल्फाबेट्स, तो ए से पहले भी कोई अल्फाबेट आता है क्या? तो ये समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि दो से विभाजित सम संख्याओं का समुच्चय, सॉरी विषम संख्याओं का समुच्चय, दो से विभाजित विषम संख्याओं, दो से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय, दो से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय। अब बताओ, ये दो से जो विभाजित होगी कोई संख्या वो सदैव सम होगी, विषम हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं ना बात हमारी? दो से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय, इसको हम या तो किससे डिनोट करेंगे? फाई से, या कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें। देखिए नल सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दिया है? कुछ नहीं लिखा। दो से विभाजित जो भी संख्या होगी वो सम होगी। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया है कि दो से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा, दूसरा समुच्चय आपका हुआ एकल समुच्चय। क्या हुआ? एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है? अच्छा, तो ऐसा है कोई एग्जाम्पल? तो जैसे मैं आपसे कहूं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो दुनिया में केवल एक है संख्या, दो है
जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। नहीं, बाकी दुनिया में और कोई संख्या ऐसी नहीं है कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा। देखो एक ही एलिमेंट है ना, तो ये तुम्हारा एकल समुच्चय होगा। आई होप कि आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आराम रहे, ठीक ना। आइए अब अगले सेट की बात करते हैं हम लोग अगले सेट की बात करते हैं। इसका नाम होगा फाइनाइट सेट। अगले सेट का नाम है परिमित समुच्चय। बच्चों अगले सेट का नाम है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब जो गिनी जा सकती हो, ठीक ना। सीमित का मतलब अब गिना तो जा सकता है सिंगलटन सेट भी, लेकिन उसमें एक ही एलिमेंट होता है, ध्यान से समझना। तो परिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय, इसको सीमित समुच्चय भी कहते हैं, ठीक। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती। अवयवों की संख्या क्या होती? निश्चित होती, ठीक, निश्चित होती है। या ये कहा जाए कि अवयवों की संख्या सीमित होती है, मतलब गिनने योग्य होती है। जैसे मैं कह दूं प्रथम 10 पूर्णांकों का समुच्चय। प्रथम 10 पूर्णांकों का समुच्चय। अब प्रथम 10 पूर्णांकों का समुच्चय देखिए गिना जा सकता है, 1 हो गए, 2 हो गए। अच्छा, प्रथम 10 पूर्णांक का एक काम और कर लीजिए, नहीं तो फिर विवादित हो जाएगा। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 धन पूर्णांक थे, इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या की जा सके बेटा? गिनी जा सके, जो कि गिनने योग्य हो। अवयवों की संख्या क्या की जा सके? गिनने योग्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। चौथा होता है बच्चों अपरिमित समुच्चय। क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ये क्या है? इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती। क्या होती है? अनंत। मतलब ऐसा जो गिना ना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे आप देखो, इसी तरह मैं ले लूं, मैं यही कह दूं, यही एग्जांपल ले लूं कि प्रथम ये कह दें कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय कह दिया गया। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय कहा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं। तो आज के वीडियो में मैंने अभी तक मैंने 4 सेट्स का डिस्कशन किया, जिसमें पहला सेट था नल सेट। नल सेट से मेरा मतलब था, नल सेट से मेरी मुराद ये है, नल सेट से मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं, ठीक। फिर मैंने बात की
मैंने बात की आपसे सिंगलटन सेट की, एकल समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो वो हमारा कहलाता है सिंगलटन सेट, मतलब एकल समुच्चय। फिर मैंने बात की परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट की। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, काउंटेबल है, गिनी जा सकती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। अगला अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, असंख्य होती है, गिनने योग्य नहीं है, मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहा करते हैं। ठीक है, तो मेरे दो क्वेश्चन हैं कि आकाश में तारों का समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, आप लोगों को बताना है। और आपके सरों में जो बाल हैं, आज आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है कि आकाश में तारों का समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है। और उसी में दूसरा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, उसी में दूसरा कि आपके सिर में उपस्थित बालों का समुच्चय। ठीक, ये दोनों परिमित में आएंगे कि अपरिमित में आएंगे, या कौन परिमित कौन अपरिमित में आएगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बहुत बड़ा न करते हुए आज मैंने अपनी इस वीडियो में केवल और केवल 4 समुच्चयों का अध्ययन किया, आप लोगों को पढ़ाया। क्या? परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और इसके पहले जो पढ़ाया था वो केवल रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय था। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। चैनल को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।